हाय फ्रेंड, हम पढ़ रहे थे इंटीग्रल चैप्टर के एक्सरसाइज 7.10। ठीक है, इंटीग्रल चैप्टर का एक्सरसाइज 7.10 में क्वेश्चन नंबर 14 तक प्रीवियस वीडियो में देख चुके हैं। इस वीडियो में आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 15 से कंटिन्यू करते हैं। ये हमारा क्लास 12 के एनसीईआरटी मैथ के इंटीग्रल चैप्टर के एक्सरसाइज 7.10 है। ठीक है, तो आते हैं हम क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 15 क्या दिया हुआ है? इंटीग्रल को हम हिंदी में समाकलन बोलते हैं। इंग्लिश वाले बुक में इंटीग्रल या इंटीग्रेशन और हिंदी वाले बुक में समाकलन लिखा हुआ है। ठीक है, एक्सरसाइज 7 में 7.10। ठीक है, 7.10 से प्रीवियस हम इस चैनल के प्रीवियस वीडियो में देख चुके हैं। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 से यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में दिया हुआ है 0 से पाई बाई 2 sin x माइनस cos x 1 प्लस sin x cos x dx दिया हुआ है। ठीक है, इसका स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। बाय यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ डिफाइंड इंटीग्रल इवैल्यूएट द इंटीग्रल इन एक्सरसाइज 1 to 90। ठीक है, इसको हिंदी में बोलेंगे निश्चित समाकलनों के गुणधर्मों का उपयोग करते हुए 1 से 19 तक के प्रश्नों में समाकलनों का मान ज्ञात कीजिए। इसका हमको समाकलन का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आते हैं इसको हम सोल्व कैसे करेंगे, आप स्टेप बाय स्टेप देखते जाइए। सबसे पहले हम आते हैं यहाँ पे लिखेंगे सोल्यूशन। ठीक है, आई इक्वल टू डिनोट कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? आई इक्वल टू आपका मान लेते हैं 0 पाई बाई 2, लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट पाई बाई 2 हो जाएगा आपका साइन एक्स, क्वेश्चन जो दिया हुआ है सेम, माइनस कॉस एक्स, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स बाई 1 प्लस साइन एक्स कॉस एक्स। कॉस एक्स दिया हुआ है, यहाँ पे डीएक्स डाल लेंगे। ठीक है, इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 मान लेते हैं, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। ठीक है, इसमें कुछ चेंजिंग करते हैं। क्या करते हैं आप ध्यान से देखते जाइए। आई इक्वल टू 0 से पाई बाई 2। ठीक है, यहाँ लिख लेते हैं साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स माइनस कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स बटा 1 प्लस साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स डॉट कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स डीएक्स। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। अब इसको चेंज करते हैं। चेंज कैसे करेंगे आप ध्यान से देखते जाइए। आई इक्वल टू हो जाएगा 0 से पाई बाई 2। ठीक है, वो साइन एक्स का हो जाएगा कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। ठीक है, क्योंकि पाई बाई 2 आपका हो, पाई बाई 2 दिया हुआ है, साइन एक्स पाई बाई 2 माइनस एक्स इक्वल टू होता है कॉस एक्स, और कॉस एक्स पाई बाई 2 माइनस एक्स इक्वल टू होता है साइन एक्स। 1 प्लस कॉस एक्स डॉट साइन एक्स, 1 प्लस कॉस एक्स डॉट साइन एक्स डीएक्स। इसको इक्वेशन हम 2 ले लेते हैं। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। अब क्या करते हैं, इक्वेशन 1 और 2 को हम ऐड कर लेंगे। क्या करेंगे? ऐड इक्वेशन 1 एंड 2 कर लेंगे आप। ऐड इक्वेशन 1 प्लस 2 कर लेते हैं। आई प्लस आई तो 2 आई हो जाएगा। ठीक है, इंटीग्रेशन पहले ऊपर वाला लिखते हैं 0 से पाई बाई 2। ठीक है, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स बाई साइन एक्स माइनस कॉस एक्स बाई 1 प्लस साइन एक्स डॉट कॉस एक्स। ठीक है, डीएक्स प्लस इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2 आपका आ जाएगा 0 से पाई बाई 2। ठीक है, 0 से पाई बाई 2 आ जाएगा। उसके बाद क्या आएगा आप ध्यान से देखते जाइए। उसके बाद आएगा यहाँ पे है कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, साइन एक्स उसके बाद हो जाएगा 1 प्लस कॉस एक्स डॉट साइन एक्स। अब दोनों इस पे और इस पे ध्यान दे आप। साइन एक्स कॉस एक्स है या कॉस एक्स साइन एक्स है, 1 प्लस साइन एक्स कॉस एक्स या कॉस एक्स साइन एक्स है, बात तो सेम है क्योंकि दोनों मल्टीप्लाई में है। एलसीएम तो सेम हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 2i इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2। ठीक है, एलसीएम इसका ले लेते हैं। इसका क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन एक्स कॉस एक्स यहाँ पे हो जाएगा आपका साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स माइनस साइन एक्स डीएक्स हो जाएगा। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। कॉस एक्स माइनस साइन एक्स डीएक्स हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए हमारा कट जा रहा है, साइन से साइन कट गया, कॉस से कॉस कट गया, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहाँ से कट गया, तब यहाँ से नेक्स्ट स्टेप लिखते हैं। नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा आपका 2i इक्वल टू आपका इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2, क्योंकि आपका बेस सेम है, लोअर लिमिट भी सेम है, अपर लिमिट भी सेम है, तो हम डायरेक्ट इसको कॉमन ले सकते हैं। तो हमारा क्या होगा 0 से पाई बाई 2। ठीक है, तो 0 से पाई बाई 2 है, तो ऊपर तो हमारा क्या होगा 0 आ गया, 1 प्लस साइन एक्स डॉट कॉस एक्स,
साइन एक्स कॉस एक्स डी एक्स हो गया, ठीक है। टू आई इक्वल टू आपका, तो इसका इंटीग्रेशन तो जीरो हो जाएगा ना, आई इक्वल टू आपका आ गया जीरो। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है, क्योंकि जीरो से कोई भी चीज इंटीग्रेशन या डिफरेंशिएट या कुछ भी करे, जीरो का वैल्यू तो जीरो ही आता है। जीरो का वैल्यू क्या आता है? जीरो आता है। यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है। तो जीरो का वैल्यू जीरो आता है, तो यहाँ से हमारा इक्वेशन आ गया जीरो। इसको हम फिर से एक बार रिकैप कराते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है जीरो से पाई बाय टू। क्वेश्चन क्या है आपका? लोअर लिमिट जीरो, अपर लिमिट पाई बाय टू दिया हुआ है। साइन एक्स माइनस कॉस एक्स बाई वन प्लस साइन एक्स कॉस एक्स दिया हुआ है। तो सबसे पहले आई इक्वल टू जीरो से पाई बाय टू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स वन प्लस साइन एक्स कॉस एक्स डीएक्स ले लिए, इक्वेशन वन, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट किया आई इक्वल टू जीरो से पाई बाय टू साइन पाई बाय टू माइनस एक्स माइनस कॉस पाई बाय टू माइनस एक्स बाई वन प्लस साइन पाई बाय टू माइनस एक्स डॉट कॉस पाई बाय टू माइनस एक्स डीएक्स हो जाएगा, ठीक है। उसके नेक्स्ट स्टेप में आएंगे तो आई इक्वल टू जीरो से पाई बाय टू कॉस एक्स माइनस साइन एक्स वन प्लस कॉस एक्स डॉट साइन एक्स डीएक्स हो गया, इक्वेशन टू हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या किया? इक्वेशन टू और इक्वेशन वन को ऐड कर लिए। इक्वेशन वन और इक्वेशन टू को हम एक साथ ऐड कर लिए। ऐड किए तो आई और आई टू आई हो जाएगा, दोनों को ऐड में हो गया, एलसीएम ले लिया। उसके बाद दोनों लिख लिए, जो कट गया, कट के बाद जीरो आ गया। जीरो आया तो इसका जीरो जीरो बाई आपका क्या है? जीरो बाई वन प्लस साइन एक्स कॉस एक्स डीएक्स है, तो आपका यह तो जीरो हो जाएगा। जीरो का इंटीग्रेशन जीरो आ जाएगा। जीरो का यहाँ से टू से भी मल्टीप्लाई हुआ तो जीरो ही हो जाएगा, टू से डिवाइड हो जाएगा ना, टू आएगा तो डिवाइड हो जाएगा तो जीरो ही आ जाएगा। आई इक्वल टू जीरो, इसका रिजल्ट क्या हुआ हमारा? जीरो। यहाँ तक कोई भी स्टेप में डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, उस कमेंट का हम आपको पर्सनली रिप्लाई देकर समझाने की कोशिश करेंगे, या नेक्स्ट वीडियो में आपका प्रॉब्लम का सोल्यूशन प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है। इसको पहले आप नोट कर लीजिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 16 देखते हैं, पहले इसको आप नोट कीजिए। आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में। क्वेश्चन नंबर 16 दिया हुआ है जीरो से पाई लॉग वन प्लस कॉस एक्स डीएक्स दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? जीरो से पाई लॉग वन प्लस कॉस एक्स डीएक्स दिया हुआ है। ये क्वेश्चन थोड़ा लंबा जाएगा, ठीक है। आप इसको स्टेप बाय स्टेप देखते जाइए और हड़बड़ाइएगा नहीं, ठीक है। इसको हम स्टेप बाय स्टेप देखते जाइए, इसको हम इजी वे में सोल्व कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? इजी वे में सोल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं? सोल्यूशन लिखते हैं। आई इक्वल टू क्या लेते हैं? आई इक्वल टू ले लेते हैं। आई इक्वल टू ले लेते हैं, आपका क्या लेंगे? सबसे पहले तो इसको सेम क्वेश्चन लिखेंगे, जीरो से पाई लॉग, ठीक है, वन प्लस कॉस एक्स। यहां तक तो कोई डाउट नहीं है, डीएक्स। स्टेप बाय स्टेप, एक एक लाइन बाय लाइन समझते जाइए, ठीक है। उसके बाद इसका कुछ फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला हम यहाँ लिखते हैं। फॉर्मूला क्या होता है हमारा? इंटीग्रेशन जीरो से क्या होता है? जीरो से ए एफ ऑफ एक्स, क्या जीरो से ए एफ ऑफ एक्स डीएक्स इक्वल टू हो जाएगा आपका, जीरो से एफ ऑफ एक्स डीएक्स इक्वल टू हो जाएगा जीरो से एफ ऑफ ए माइनस एक्स डीएक्स। क्या होगा आपका? इंटीग्रेशन जीरो से ए एफ ऑफ ए माइनस एक्स डीएक्स हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है, तो इसको हम ब्रैकेट से घेर लेंगे। क्या है? इस कंसेप्ट को हम, इस फंक्शन को रखेंगे। अभी क्या करेंगे? रखेंगे। ये हमारा क्या होगा? फॉर्मूला। फॉर्मूला जैसे लिखते जा रहे हैं वैसे आप लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है आपका आई। आई इक्वल टू आपका जीरो से पाई लॉग, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए, सेम है। उसके बाद हो जाएगा वन प्लस कॉस, क्या हो जाएगा? पाई माइनस एक्स। क्या होगा? पाई माइनस एक्स हो जाएगा, ठीक है। डीएक्स हो जाएगा। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। अब पाई माइनस एक्स है, तो पाई माइनस एक्स का तो फिर हमारा कॉस एक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कॉस एक्स हो जाएगा। तो आई इक्वल टू इंटीग्रेशन जीरो से पाई, ठीक है, लॉग वन प्लस कॉस एक्स हो जाएगा। पाई बाय टू रहता है तो साइन हो जाता है, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है, cos x ही हो जाएगा। तो cos x हो जाएगा, इसको इक्वेशन हम 2 मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? 2 मान लेते हैं। अब क्या करेंगे? ऐड इक्वेशन 1 एंड 2 कर लेते हैं। ऐड इक्वेशन 1 प्लस 2 कर लेते हैं, ठीक है। 2i इक्वल टू इंटीग्रेशन क्या होगा आपका? जीरो से पाई लॉग 1 प्लस कॉस एक्स, ठीक है, dx प्लस इंटीग्रेशन जीरो से पाई लॉग 1 प्लस कॉस एक्स dx हो गया। यहाँ तक कोई डाउट नहीं। अब दोनों को इसको ऐड कर लेंगे, तो ऐड करेंगे तो क्या आएगा रिजल्ट? ऐड करेंगे तो इसका कॉस का होल स्क्वायर हो जाएगा, लॉग कॉमन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? देखो यहाँ से 2i इक्वल टू हो जाएगा जीरो से पाई, मान लीजिए कि हम लॉग कॉमन ले लिए,
ठीक है, दोनों में से है, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स dx हो जाएगा, क्योंकि लॉग लॉग है, बेस सेम है तो बेस सेम आ जाएगा, ये दोनों हो जाएगा। तो यहाँ दोनों फंक्शन से अगर मान लीजिए लॉग एक्स लॉग 1 प्लस कॉस एक्स और लॉग 1 प्लस कॉस एक्स है, तो लॉग हम कॉमन ले लिए, लॉग कॉमन ले लिए तो क्या हो जाएगा हमारा 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, क्या आ जाएगा 1 माइनस, प्लस नहीं होगा, 1 माइनस में है, प्लस है सब में ना, प्लस है, ठीक है, प्लस है तो प्लस ही हो जाएगा, प्लस है तो आपका साइन प्लस ही होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ माइनस तो किए नहीं, इक्वेशन 1 प्लस 2 किए हैं, तो 1 प्लस कॉस एक्स और 1 प्लस कॉस एक्स। क्वेश्चन में आपका क्या है, क्वेश्चन आपका 1 प्लस कॉस एक्स है। क्वेश्चन आपका 15 नंबर क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर 15 में दिया हुआ है आपका प्लस ही दिया हुआ है, तो साइन हमारा प्लस से ही जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये आ गया, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो आप ध्यान से देखेंगे, यहाँ तक अगर कोई डाउट नहीं है, यहाँ से कॉस लेंगे तो साइन हमारा माइनस हो जाएगा ना, क्योंकि देखो यहाँ से 1 स्क्वायर और कॉस स्क्वायर एक्स, तो यहाँ से साइन हमारा कॉस कॉमन लेंगे, तो कॉस हम कॉमन ले लेंगे आपका, तो क्या हो जाएगा dx में, इसमें यहाँ से साइन माइनस आ जाएगा, सॉरी यहाँ पे माइनस आ जाएगा, क्योंकि यहाँ माइनस हमारा कॉमन आ जाएगा, एक्स होगा ना तो माइनस इधर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका यहाँ से प्लस ही रहेगा, यहाँ माइनस आ जाएगा, यहाँ से माइनस आ जाएगा, ठीक है। साइन समझ में आ गया, साइन हमारा देखिए यहाँ से पाई माइनस एक्स है, तो पाई तो गायब हो जाएगा, एक्स माइनस पावर बाहर आ जाएगा, तो यहाँ से माइनस हो जाएगा, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। अब इसको ऐसे लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, 2i इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से पाई, ठीक है, लॉग ब्रैकेट, अब साइन स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं, ठीक है, dx। साइन स्क्वायर एक्स कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है, यहाँ पे लिख देते हैं, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 होता है। तो मान लीजिए कि हम साइन स्क्वायर एक्स निकालना है, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा, ठीक है। इसी फॉर्मूला का बेस से हम इसको रख लिए हैं, यहाँ dx रख लिए, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है, ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। तो हम इसको क्या लिखे, साइन को थोड़ा सा हम तोड़ते हैं, 2i इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से पाई 2 इंटू लॉग साइन एक्स हो जाएगा, 2 इंटू लॉग साइन एक्स हो जाएगा, ठीक है। 2 को हम बाहर कॉमन ले लेंगे, अब यहाँ से ये नेक्स्ट स्टेप 2i, ठीक है, 2 को हम कॉमन ले लिए तो क्या है इंटीग्रेशन 0 से पाई, ठीक है, 0 से पाई 2 हमारा बाहर है, तो क्या लॉग साइन एक्स हो जाएगा, लॉग साइन एक्स, लॉग साइन एक्स dx आ जाएगा, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब लॉग साइन एक्स को देखिए किस फॉर्म में तोड़ते हैं, लॉग साइन एक्स है तो लॉग साइन एक्स को इक्वेशन हम थर्ड मान लेते हैं, इक्वेशन हम थर्ड मान लेते हैं, क्योंकि इक्वेशन यहाँ 1 2 और थर्ड ले लिए। अब नेक्स्ट स्टेप हम क्या करते हैं, नेक्स्ट स्टेप करते हैं, कंसेप्ट लगाते हैं, एक प्रॉपर्टी लगाते हैं। प्रॉपर्टी क्या है, 0 से 2 एफ ऑफ एक्स dx, यहाँ से एक प्रॉपर्टी लगाते हैं, इसको हम इस ब्रैकेट में कर लेते हैं, इंटीग्रेशन 0 से आपका ए हो जाएगा, 0 से 2 ए ना होता है, 0 से 2 एफ ऑफ एक्स dx, 0 से 2 एफ ऑफ एक्स dx, क्या होगा 0 से 2 एफ ऑफ एक्स dx, 2 कॉमन हो जाएगा, 0 से एफ ऑफ एक्स क्या हो जाएगा इक्वल टू, इस इक्वल टू में 2 हम कॉमन ले लेंगे, तो 0 से ए एफ ऑफ एक्स dx, इसका कुछ और होता है, इसका क्या होता है, इसको इवन और ऑड में तोड़ते हैं। इफ एफ ऑफ 2a माइनस एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, क्या होगा, इफ एफ ऑफ 2a माइनस एक्स इक्वल टू हो जाएगा आपका एफ ऑफ एक्स, ठीक है। इफ ठीक है, इफ इसमें कुछ होता है, इफ ही, अब इफ इस प्रॉपर्टी पर ध्यान दीजिए, इफ एफ ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, इफ एफ ऑफ एक्स लॉग साइन एक्स, क्या होगा इफ एफ ऑफ एक्स लॉग साइन एक्स, इफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू हो जाएगा लॉग साइन एक्स, लॉग साइन एक्स, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है, ठीक है। एक स्टेप और इसमें हम देखते हैं क्या होगा, आप ध्यान से देखते जाइए, प्रॉपर्टी है, ये हमारा क्वेश्चन सोल्व नहीं है, इसको ब्रैकेट में रखें, इसको क्वेश्चन में नहीं भी लिख सकते हैं, लेकिन हम समझाने के लिए लिख रहे हैं। उसके बाद हो जाएगा एफ ऑफ पाई माइनस एक्स, तो क्या होगा आपका हो जाएगा साइन पाई माइनस एक्स हो जाएगा, ठीक है, साइन पाई माइनस एक्स, तो यहाँ से तो माइनस हमारा कॉमन हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका साइन पाई माइनस एक्स, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से लिख लेंगे एफ ऑफ हो जाएगा 2a माइनस एक्स इक्वल टू हो जाएगा लॉग साइन पाई माइनस एक्स, ठीक है, तो इसको हो जाएगा लॉग साइन एक्स एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स आ गया, लॉग साइन एक्स एफ ऑफ एक्स आ गया, ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। यहाँ से 2 नहीं आपका पाई माइनस एक्स ही रहने देते हैं, ठीक है, एफ ऑफ 2a माइनस एक्स रहने देते हैं।
एफ ऑफ 2a एफ ऑफ पाई माइनस एक्स कर लेते हैं ना, एफ ऑफ क्या कर लेते हैं, एफ ऑफ 2a के जगह पे हमारा क्या वैल्यू है, 2a के जगह पे वैल्यू हमारा पाई है, यहाँ पे 2a नहीं रखते, यहाँ पे हम वैल्यू इसको पाई रख लेते हैं, क्या रख लेते हैं, पाई रख लेते हैं। ये हमारा प्रॉपर्टी है, ठीक है, इस प्रॉपर्टी पर हम इसको सोल्व करेंगे। तो हमारा क्या आ जाएगा 2i, ठीक है, 2i इक्वल टू, अब ध्यान से देखेंगे 2i इक्वल टू, ये इक्वल नहीं होगा, ठीक है, 2i इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, 2 तो कॉमन है, 0 से पाई बाय 2 हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा 0 से पाई बाय 2, 2i इक्वल टू हो जाएगा आपका क्या, 0 से पाई बाय 2 log sin x dx होगा, क्या होगा देखिए यहाँ से, इंटीग्रेशन 0 से पाई बाय 2 log sin x, इसको इक्वेशन हम 4 मान लेते हैं, इसको इक्वेशन 4, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 4 तो हम मान चुके हैं। अब नेक्स्ट स्टेप करते क्या है, अब सिंपल पाई बाय 2 माइनस एक्स कर लेते हैं, तो हमारा अलग हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2i। अब देखिए कैसे सोल्व होगा हमारा आसान वे में, हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 से पाई बाय 2, यहाँ लिख सकते हैं log पाई बाय log, नहीं यहाँ देखिए log साइन पाई बाय 2 माइनस एक्स लिख सकते हैं, dx लिख सकते हैं। अब इसका देखिए 2i इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से पाई बाय 2 हो जाएगा log cos x dx, इसको इक्वेशन हम 5 मान लेते हैं। अब क्या करते हैं, ऐड इक्वेशन 4 और 5 को कर लेते हैं, क्या करेंगे, ऐड इक्वेशन 4 और 5 को ऐड कर लेते हैं ना, इक्वेशन 4 और 5 को ऐड कर लेते हैं। यहाँ से हमारा i इक्वल टू चलेगा, 2i नहीं, 2i तो यहाँ से आ रहा है, 2 से 2 जाएगा तो यहाँ से 2 से कैंसिल होगा ना, 2 को हम कैंसिल कर लिए, मान लीजिए कि 2 है तो यहाँ से देखिए, यहाँ से 2/2 कर लिए, कैंसिल हो जाएगा, तो सिंपल i इक्वल टू आ रहा है, सिंपल कहाँ आ रहा है, i इक्वल टू आ रहा है, ठीक है। तो इक्वेशन आपका क्या कर लिए, इक्वेशन 4 प्लस इक्वेशन 5 कर लिए, तो 2i इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से पाई बाय 2 log sin x, ठीक है, dx प्लस इंटीग्रेशन 0 से पाई बाय 2 हो जाएगा आपका log cos x dx, ठीक है। 2i इक्वल टू आपका हो जाएगा 0 से पाई बाय 2 log sin x log cos x, log sin x और log cos x को हम ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, log sin x प्लस log cos x, क्या हो जाएगा log sin x प्लस log cos x, क्या हो जाएगा log sin x प्लस log cos x हो जाएगा ना, ठीक है, हो जाएगा आपका log sin x प्लस log cos x। अब इसका भी फॉर्मूला होता है, log sin x और log cos x का फॉर्मूला है, तो इसमें क्या करते हैं, इसमें हम ऐड एंड सब्सट्रैक्ट कर लेते हैं, क्या ऐड एंड सब्सट्रैक्ट क्या करते हैं, log 2 से, ऐड एंड सब्सट्रैक्ट हम log 2 से कर लेते हैं, क्या करेंगे, बाय अप्लाई ऐड एंड सब्सट्रैक्ट, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं सब्सट्रैक्ट बाय ऐड एंड सब्सट्रैक्ट इन log 2, ठीक है। तो क्या करेंगे हम 2i इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से पाई बाय 2, ठीक है, यहाँ से लिख लेते हैं log sin x प्लस log cos x प्लस log 2 माइनस log 2 हो जाएगा, ठीक है, यहाँ से आपका dx हो जाएगा, ऐड एंड सब्सट्रैक्ट कर लिए, हमारा कट के सेम आ जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप क्या आ रहा है, नेक्स्ट स्टेप आ रहा है आपका, सबसे पहले क्या करेंगे, हो जाएगा आपका 0 से तो पाई बाय 2 तो होगा ही, ठीक है, log 2 sin x cos x माइनस log 2 हो जाएगा, क्या आ जाएगा log 2 sin x cos x, क्या आ जाएगा माइनस log 2 sin x cos x, log 2 sin x cos x माइनस log 2 हो जाएगा। देखिए यहाँ से लिखते हैं, यहाँ से लिखते हैं आपका 2i इक्वल टू, थोड़ा छोटा ही लिखते हैं आपका 0 से पाई बाय 2, ठीक है, log 2 sin x cos x ना, 2 log sin x cos x, log 2 नहीं, देखिए यहाँ से अब इसको log sin x है, यहाँ पे log sin x है, log cos x है, log 2 है माइनस log 2 है, ठीक है। इसको कैसे हम लिखेंगे, इसको हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, log कॉमन ले लेंगे 2 sin x cos x हो जाएगा, log कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा 2 sin x cos x हो जाएगा, यहाँ से हम log कॉमन ले लेते हैं, हो जाएगा 2 sin x cos x माइनस log 2 हो जाएगा, log 2 हो जाएगा, ठीक है, एक ब्रैकेट यहाँ पे रखते हैं, dx हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए 2i इक्वल टू
2i इक्वल टू इंटीग्रेशन का साइन तो सेम ही जाएगा, 0 से π/2 चल जाएगा। अब थोड़ा और बचा हुआ है, ज्यादा अब नहीं बचा है, क्या बचा है, थोड़ा और आपका बचा हुआ है। तो क्या होगा, 0 से π/2 हो जाएगा, ठीक है, 0 से π/2 हो जाएगा। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका log 2 sin x cos x होता है आपका, log sin 2x हो जाएगा, यहाँ log 2x हो जाएगा। क्या हो जाएगा, log sin 2x आपका हो जाएगा log sin 2x, क्योंकि यहाँ 2 log sin x cos x होता है, log sin 2x होता है, ठीक है, माइनस log x log 2 ना dx, ठीक है। अब इसको अलग अलग फॉर्मेट में लिख लेते हैं। क्या लिखते हैं, आपका इंटीग्रेशन 0 से π/2 log sin 2x dx माइनस इंटीग्रेशन 0 से π/2 log 2 dx। अब इसका इंटीग्रेट कर लेंगे। अब log sin 2x है, log sin 2x को हम क्या ले लेते हैं, 2x इक्वल टू हम t ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, 2x इक्वल टू हम t ले लेते हैं, लेट 2x इक्वल टू t लेते हैं। वहां log 2 का तो log 2 है, π/2 log 2 हो जाएगा। यहाँ देखिए लेट 2x इक्वल टू t ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, लेट 2x इक्वल टू t। यहाँ से ध्यान से देखेंगे तो लेट 2x, यहाँ से 2x का वैल्यू इक्वल टू t ले लेते हैं, डिफरेंशिएट करेंगे तो 2dx इक्वल टू dt आ जाएगा, ठीक है। dx का वैल्यू क्या आ जाएगा, dt/2 आ जाएगा। अब सिंपल इसमें पुट कर लेंगे, 2i इक्वल टू आपका हो जाएगा 0 से, दिखना चाहिए कम से कम 0 से π/2, ठीक है। अब log sin t आपका हो जाएगा dt/2 हो जाएगा, ठीक है, माइनस 0 से π/2 log 2 dx, log 2 dx हो जाएगा। अब इसका इंटीग्रेशन कर लेंगे, तो इंटीग्रेशन 2i इक्वल टू 1/2 तो हमारा कॉमन हो जाएगा, 1/2। अब मान लीजिए 1/2 कॉमन हो जाएगा। देखिए आप यहाँ से देखिए, अब यहाँ से कुछ वैल्यू भी चेंज होगा। वैल्यू क्या चेंज होगा, x इक्वल टू 0 तो t इक्वल टू 0, x इक्वल टू π/2 तो t इक्वल टू पाई। क्या हो जाएगा, यहाँ से देखिए x इक्वल टू अगर हम 0 पुट कर रहे हैं तो t इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है। अब x इक्वल टू π/2 पुट कर रहे हैं तो x इक्वल टू t आ जाएगा। यहाँ से हो जाएगा 0 से t, क्या हो जाएगा, 0 से t, ठीक है। इसमें तो कोई चेंज नहीं किया, π/2 ही रहेगा, 0 से t हो जाएगा। इसमें क्या साइन हो जाएगा, 0 से t या 0 से पाई भी रख सकते हैं ना, पाई आ रहा है ना, पाई भी रख सकते हैं, पाई रख सकते हैं, ठीक है। यहाँ से इंटीग्रेशन हो जाएगा 2i इक्वल टू, अब log sin 1/2 तो कॉमन हो जाएगा, और log sin t का हमारा क्या हो जाएगा, log sin t का हो जाएगा आपका, सबसे पहले हमारा क्या हो जाएगा, log sin t, 1/2 तो हमारा कॉमन हो जाएगा, और log sin t का हो जाएगा, log sin t का हो जाएगा i इक्वल टू log sin t। यहाँ से देखिए वो इक्वेशन 1 क्या माने हैं, इक्वेशन 1 हम यहाँ से देखेंगे ध्यान से, इक्वेशन 3 log sin t है, log sin x है। तो यहाँ से हो जाएगा आपका, इसको हम फॉर्मूला लेंगे तो 1/2 इंटू i/2 हो जाएगा, माइनस आपका हो जाएगा π/2 log 2, है ना, होगा π/2 log 2। यहाँ से आपका इसमें आपका क्या, इसमें तो आपको वैल्यू इसमें माइनस 0 हो जाएगा, log 2 का log 2 होगा तो π/2 हो जाएगा, log 2 हो जाएगा, माइनस 0 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से 0 से पाई रखते हैं अभी वैल्यू, तो 2i, अब 0 से π/2 वैल्यू रखते हैं, ठीक है। अब π/2 log 2 हो जाएगा, इसमें तो कुछ वैल्यू नहीं रखना है, तो यहाँ से अब 0 से π/2 रखते हैं, या 0 से π/2, तो इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। किस फॉर्म में लिख सकते हैं, यहाँ से हम i है ना, i/2 है, 0 से π/2 नहीं रखते हैं, इसको हटा देते हैं, हमारा इंटीग्रेशन सोल्व हो चुका है, आ चुका है, ठीक है। तो 1/4 हो जाएगा ना, 1/2 i/2 हो जाएगा, 1/2 i ही होगा ना, सॉरी 1/2 i हो जाएगा, 1/2 और i हो जाएगा ना। यहाँ से देखिए 0 से π/2 इक्वल टू log sin x है, तो log sin x है तो उसके जगह हम डायरेक्ट i पुट कर लेंगे, i पुट कर लेंगे ना, तो i/2 पुट कर ले, i/2 हो जाएगा सिंपल, 1/2 नहीं होगा, सिंपल i होगा तो i/2 हो जाएगा, i/2 होगा, अगर हो गया तो i को इधर ला लेंगे ना, क्या हो जाएगा, i/2 हो जाएगा, सॉरी इसको हम i/2 रहने देते हैं, ठीक है। इसको 2i तो अभी चल रहा है तो 2i भी रखने देते हैं, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। 2i चल रहा है, नहीं आई चल रहा है ना, इक्वेशन 1 और 2 को हम कर रहे हैं, तो यहाँ से हमारा 2i चल रहा है, यहाँ से हमारा 2 जो कॉमन आ जाएगा ना, 2 से कॉमन आ जाएगा तो हमारा कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से i ही चलेगा, क्योंकि बाई अप्लाई किए हैं तो दोनों का ऐड होगा, तो log sin x log तो 2 log में कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ से 2 कैंसिल हो जाएगा, इसका खत्म। यहाँ से हमारा i ही चल रहा है, क्या चल रहा है, i ही कॉमन आ रहा है, i ही कॉमन आ रहा है। तो आप ध्यान से देखेंगे
तो यहाँ से आपका आई माइनस आई बाई टू हो जाएगा इक्वल टू माइनस पाई बाई टू लॉग टू हो जाएगा। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। तो टू माइनस आई आई बाई टू हो जाएगा इक्वल टू हो जाएगा माइनस माइनस हो जाएगा पाई बाई टू लॉग टू, पाई बाई टू लॉग टू हो जाएगा। अब यहाँ से देखेंगे सोचेंगे क्या करते हैं, टू को उधर भेज देंगे तो टू से टू कैंसिल हो जाएगा, तो पाई माइनस पाई लॉग टू हो जाएगा। टू को उस साइड हम अगर भेज रहे हैं तो टू से हमारा कैंसिल हो जाएगा, टू से टू कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ऐड एंड सब्सट्रैक्ट किया ना, तो यहाँ से हमारा टू आ जाएगा कॉमन में। तो टू से टू क्या देखें, यहाँ से टू आ जाएगा ना, टू आ जाएगा तो टू से टू कैंसिल हो जाएगा, तो यहीं से ना आई चल रहा है, यहाँ से आई चल रहा है, ठीक है। यहाँ से टू कैंसिल होगा, इसका टू, अब यहाँ देखिए दोनों को ऐड कर लेंगे तो टू आ जाएगा, टू कॉमन ले लेंगे तो टू से टू तो यहाँ वाला कैंसिल हो जाएगा, तो आई इक्वल टू बचा ना, यहाँ से आई आ रहा है, ठीक है। तब यहाँ से लिख लेंगे आई इक्वल टू माइनस पाई बाई टू, यहाँ से ये जाएगा तो ये ऊपर चल जाएगा ना, टू से मल्टीप्लाई होगा लॉग टू हो जाएगा, टू से टू तो कैंसिल हो जाएगा, आई इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस पाई लॉग टू। आंसर हो गया हमारा। क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा है, बाकी क्वेश्चन इजी है, ठीक है। इसको हम एक बार रिकैप कराते हैं आपको। क्वेश्चन दिया हुआ आपका 16 में 0 से पाई लॉग लॉग 1 प्लस cos x dx दिया हुआ है, ठीक है। उसको हम इक्वेशन 1 मान लिए, फार्मूला लगाया f 0 से a f of x dx इक्वल टू 0 से a f of a माइनस x dx ले लिए, ठीक है। सेम इक्वेशन की है, क्या किया, 0 से पाई log 1 प्लस cos पाई माइनस x dx को cos पाई माइनस cos पाई है तो cos ही हो जाएगा। इक्वेशन 2 इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर लिए, ऐड करने के बाद थोड़ा सा उसको चेंज करने के बाद क्या आया, आई इक्वल टू यहाँ से तो 2/2 log sin x dx आ गया। फिर एक प्रॉपर्टी लगाया, प्रॉपर्टी क्या, 0 से 2 है f of x, 2a से 0 से a f of x dx इफ f of 2a माइनस x f of x हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हो जाएगा इफ f of x log sin x f of पाई माइनस x log sin x पाई माइनस x log sin x f of x, आई 0 से पाई बाई टू log sin x इक्वेशन फोर्थ हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से पाई बाई टू माइनस x कर लिए तो cos x इक्वेशन 2 कर लिए, इसके बाद 2 तो यहाँ से 2 आ जाएगा, पर 0 से पाई बाई टू cos x तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, आई इक्वल टू आ गया। अब इसमें हम क्या किए, बाई अप्लाई बाई ऐड एंड सब्सट्रैक्ट log 2 से कर दिया, log 2 से करने के बाद हमारा इस फंक्शन में आ गया, इस फंक्शन में आ गया तो यहाँ से देखिए 2 sin x cos x का फॉर्मूला होता है sin 2x, sin 2x का फॉर्मूला क्या होता है 2 sin x cos x होता है, ठीक है। यहाँ से माइनस log 2 हो गया, इसका इंटीग्रेट किए, यहाँ से 2x इक्वल टू टी मान लिए, 2 मान के इसका इंटीग्रेट किया, आई के फॉर्म में आ गया, आई के फॉर्म में आने के बाद हम log 2 लिए, इसके बाद कॉमन लेके हमारा ये रिजल्ट आ गया। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसको आप नोट कर ले, यहाँ तक कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, उस कमेंट का हम आपको पर्सनली रिप्लाई देकर समझाने की कोशिश करेंगे, या नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रॉब्लम का सलूशन प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है। इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे आप तो इंटीग्रल क्लास 12 एनसीईआरटी मैथ का फोल्डर मिलेगा, उस फोल्डर में इंटीग्रल सम का ऑल क्वेश्चन सीक्वेंस में डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। वहां से कहीं से भी डाउट हो जाके वहां पे देख सकते हैं। चलिए इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 17 से नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं, क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा हो जाने के कारण इसको इतना ही रहने देते हैं। 17 से नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं, चैनल का अगला वीडियो आपका क्वेश्चन नंबर 17 से कंटिन्यू होगा। चलिए इसको नोट कर लीजिए। थैंक यू।